बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस रिटन बाय एस.एम. यूसुफ में से एक चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 9 में से हमारी एक्सरसाइज 9.7 जो है वो कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 9.7 जो है वो आपकी है जी मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर से। मैं इसके ऊपर 2 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9.7 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये 3 क्वेश्चन सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपको, कहते हैं जी कि फाइंड दी पॉइंट ऑन दी पैराबोलाइड। आपने इस पैराबोलाइड के ऊपर एक पॉइंट मालूम करना है दैट इज क्लोजेस्ट टू दी पॉइंट, जो इस पॉइंट के क्लोजेस्ट है। तो आप सबसे पहले लेट कर लें, लेट पी एक्स वाई जी be the point, be the required point, be the required point, be the required point। ये आपका वो रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आपके इस पॉइंट से क्लोजेस्ट है और वो इस पैराबोलाइड के ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इस पॉइंट जिसके वो क्लोजेस्ट है उसका नाम हम आर रख लेते हैं। लेट आर जो है वो आपका पॉइंट है 1, 1, 2। अब पी का आर से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हेयर डिस्टेंस डी ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम आर, वो आपके पास आ जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो हमको लाजमन देख लें, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल है कि आपको शायद इस लेक्चर की समझ ना आए, क्योंकि बेसिक जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में है, तो आप उनको लाजमन देखें। अच्छा, अब मैंने कि जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बता चुका हूँ कि आपने ये जो डी है इसे मिनिमम दिखाना है। ये डिस्टेंस डी जो है वो मिनिमम होना चाहिए। डिस्टेंस डी जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। ये स्क्वायर रूट कब मिनिमम होगा, जब अंदर वाली चीज़ मिनिमम होगी। आप जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जितना नंबर छोटा होगा आपका स्क्वायर रूट का आंसर उतना छोटा आएगा। जितना स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू बड़ी होगी आपका आंसर उतना ज़्यादा बड़ा आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपने डी को मिनिमम दिखाना है। आगे मैं लिखूंगा डी विल बी मिनिमम व्हेन हेयर D will be minimum। ये बात मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया उसमें भी बता चुका हूँ। विल बी मिनिमम व्हेन D स्क्वायर, यानी विदाउट स्क्वायर रूट, व्हेन D स्क्वायर इज मिनिमम, व्हेन D स्क्वायर इज मिनिमम। मतलब ये पूरा D जो है वो कब मिनिमम होगा, जब अंदर वाली चीज़ छोटी होगी। अब अंदर वाली चीज़ क्या है, विदाउट स्क्वायर रूट, D स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन f बनेगा वो ये बनेगा, सो लेट आपका जो फंक्शन स्मॉल एफ एक्स वाई जी है वो आप लेट करेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर के बराबर, और डी स्क्वायर क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फंक्शन f। आगे अब आपने लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन लेट करना है। लेट कैपिटल f x y z लैम्डा बी दी लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन, बी दी लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन। देन
अब लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन f जो है वो आप जानते हैं, उसका फार्मूला है f इज इक्वल टू स्मॉल f प्लस लैम्डा टाइम g। अब g क्या है? g आपकी साइड कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है? ये आपके पास जो है, मतलब आपका पॉइंट इस पैराबोलाइड के ऊपर होना चाहिए। तो g यहाँ पर है, g x y z जो बनेगा वो आ जाएगा, इन वैल्यूज को आप इधर ले आए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z माइनस 2, दिस इज योर g इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आवर g। तो यहाँ पर आपका लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बन जाएगा, f की वैल्यू पुट कर दें, f आपके पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम g, और g आपके पास ये मैंने बता दिया आपको सारा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z माइनस 2। अब आपने लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड ये कहता है कि यहाँ पर कैपिटल F के आपने 4 पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले f का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। इसका x क्लास से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम x माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा x। अब आप f का y क्लास से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे पार्शियल, वो आएगा 2 टाइम y माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा y। आई होप कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने आते हैं। अब आप z के क्लास का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा f z इक्वल टू 2 टाइम z माइनस 2 प्लस z का यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा 1, तो ये रह जाएगा सिर्फ लैम्डा, और लास्ट डेरिवेटिव आएगा f लैम्डा। लैम्डा क्लासेस का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो मैंने बताया था लैम्डा के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव सिर्फ g के बराबर होता है। ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, लैम्डा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z माइनस 2। आगे आपने क्या करना है? फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी पुट ऑल पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट, इन तमाम पार्शियल डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से जब आप fx को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? fx को 0 के इक्वल पुट किया, दिस विल बिकम 2 टाइम x माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा x इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने, मैंने बताया था आपने प्रीवियस लेक्चर्स में अगर देखा है, तो यहाँ से अब आपने जब पार्शियल डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करने हैं तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0। यहाँ से आप इन वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, लैम्डा x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स। ये आपके पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, अब आप इसी तरह जब एफ वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट एफ वाई इक्वल टू 0, तो एफ वाई आपके पास किसके बराबर है? एफ वाई ये सारा पड़ा हुआ है, दिस वन, तो 2 टाइम वाई माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा वाई इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ऊपर वाले की इक्वेशन की तरह ही है। तो सिमिलरली यहाँ से लैम्डा जो आपके पास निकल आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस वाई ओवर वाई। ठीक होगी बात ये। लास्टली जब आप एफ जी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो एफ जी को 0 के इक्वल पुट किया तो फिर क्या बनेगा भाई? एफ जी आपके पास ये सारा है, ये आ जाएगा जी आपके पास 2 टाइम z माइनस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर ले जाएंगे 2 टाइम 2 माइनस z, इधर आगे उधर माइनस हो जाएगा और मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया उधर। अच्छा, लास्टली जब आप यहाँ पर एफ लैम्डा को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो एफ लैम्डा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? लैम्डा की जो वैल्यूज़ निकाली हैं उन तमाम वैल्यूज़ को आपस में इक्वेट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया।
बाय इक्वेटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, बाय इक्वेटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की तमाम वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर लें। लैम्डा की वैल्यू निकली है ये 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स ओवर एक्स इक्वल टू, लैम्डा की दूसरी वैल्यू निकली है 1 माइनस वाई ओवर वाई, और लैम्डा की तीसरी वैल्यू निकली है z की शक्ल में 2 टाइम 2 माइनस जी। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने करना ये होता है कि दो क्वेश्चन बनाएंगे, आपके पास 3 वेरिएबल हैं x y z, आपने y का आंसर इन टर्म ऑफ x निकाल लें और z का भी आंसर इन टर्म ऑफ x निकाल लें, यानी दो वेरिएबल की कीमत किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। और वो आपकी मर्ज़ी है, जिसकी मर्ज़ी निकाल लें। मैं y को भी इन टर्म ऑफ x निकाल रहा हूँ और z की कीमत भी इन टर्म ऑफ x ही निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हेयर टेकिंग 1 माइनस एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई ओवर वाई, यहाँ से अब आप y कैलकुलेट करें, यह आ जाएगा y माइनस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस विल बिकम y माइनस एक्स वाई इक्वल टू x माइनस एक्स वाई। अच्छा, ये जब आप इसको, ये आ जाएगा y माइनस, ठीक किया, एक्स वाई को दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे, ये प्लस हो गया 0 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से x के बराबर आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इन दी सिमिलर वे जब आप पहली को और तीसरी को इक्वेट करेंगे, मैंने y का भी आंसर x में निकालना है, z का भी आंसर x में निकालना है, तो z को और x को आपस में इक्वल करने लगा। आल्सो 1 माइनस एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 2 टाइम 2 माइनस जेड। यहाँ से देखें आपके पास z की वैल्यू क्या निकलती है, 2 टू द 4, ठीक है, ये मतलब आ जाएगा इस तरह, z को इधर ले आएंगे, z इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, ये इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक हो गया जी। 4 माइनस, हाँ यहाँ पर z के साथ 2 भी आएगा जी, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू 4 माइनस उसको उधर ले गए। अच्छा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4x माइनस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, ये आपके पास बन जाएगा जी 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x माइनस 1 ओवर एक्स, और यहाँ से z के साथ 2 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी z इज इक्वल टू 5x माइनस 1 ओवर 2x। ये z भी आपका x की शक्ल में आ गया, y भी आपका x की शक्ल में आ गया। अब इसको मैं ज़रा मिटा लेता हूँ पहले, ले बेटा नेक्स्ट। अब यहाँ से हमने जो y की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ x और z की जो वैल्यू भी निकाली आपने, इस वैल्यू को हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 1 आपकी बनी है इसमें पुट कर देते हैं, तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी इन टर्म ऑफ x आ जाएगी, वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तो आपने लिखना है कि पुट y इज इक्वल टू x एंड z इज इक्वल टू 5x माइनस 1 ओवर यहाँ से, हाँ ये ओवर 2x इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो y x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे क्या है z, तो z की वैल्यू है 5x माइनस 1 ओवर 2x, और आगे क्या लिखा है -2 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 ओवर 2x -2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 1 माइनस 4x ओवर 2x इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा जी 4x क्यूब, 5x और माइनस 4x रह जाएगा प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई आपके पास x में क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए मैं साइंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करने लगा हूँ, और साइंथेटिक डिवीजन आप जानते हैं
कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, -1। यहाँ पर आप इसका रूट जो है 1/2, एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 इसका रूट है 0.5। आप जानते हैं इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2, ये भी 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1, ये बेटा आपके पास 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या दोबारा आपके पास 1 आ जाएगा, तो रिमेनिंग 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0.5 यानी 1/2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ इसे आप चाहे 2 कह दें, ऑफ 2। अब बाकी जो 2 रूट हैं वो किस तरह के वो देखने हैं। तो डीप्रेस्ड इक्वेशन आप जानते हैं, जो बाकी इक्वेशन बचती है इज 4x² + 2x + 2 = 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप 2 से डिवाइड कर दें, 2x का स्क्वायर प्लस x + 1 = 0। ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट निकलेंगे वो कम्प्लेक्स हैं, चेक करके देख लें। हेयर b² - 4ac, b का स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर, 4a1 a2 है, c आपके पास 1 है, आंसर आ गया 1 - 8 - 7 < 0। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर complex. So roots of 2x² + x + 1 = 0 आर कम्प्लेक्स, क्योंकि इसका b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो <0 आया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 आए तो हम कहते हैं रूट कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, योटा की फॉर्म में होंगे। तो इसके रूट कम्प्लेक्स हैं, तो लिहाजा हमें कम्प्लेक्स रूट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम रियल रूट की बात कर रहे हैं। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर कम्प्लेक्स, सो नेग्लेक्ट देम। सो only one real root is, तो सिर्फ इसका एक ही रूट निकलता है जो रियल है, डेट इज x = 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 आ गई, हमने पॉइंट P मालूम करना था। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये पॉइंट P मालूम करना था। पॉइंट P का पहला कोऑर्डिनेट x है, x की वैल्यू 1/2 आ गई। दिस इंप्लाइज y किसके बराबर है, वो भी 1/2 x के बराबर है, तो y की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। एंड z की वैल्यू क्या निकलेगी, z आपके पास था 5x - 1 / 2x, तो यहाँ पर आप x की जगह 1/2 पुट कर दें, 1/2 - 1 / 1/2, तो z आपके पास आ जाएगा जी 5/2 - 2/2 / 1/2, ये आ जाएगा जी 3/2 × 2/1, डेट इज इक्वल टू 3 बनेगा ना, 3/2। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये 2x है, तो 2x है तो यहाँ पर 2 आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी नीचे रह जाएगा 1, तो आंसर बन जाएगा इसका 3/2, डेट इज 3/2। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 3/2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द टॉपलेस बॉक्स। एक बॉक्स है जो टॉपलेस है, यानी ऊपर उसकी छत नहीं है, आपने उसकी डायमेंशन मालूम करनी है, और डायमेंशन मालूम इस तरह करनी है कि सो डैट द वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम, उसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो। व्हेन दी सरफेस एरिया इज़ 24 स्क्वायर मीटर, जबकि उसका जो सरफेस एरिया है वो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपके पास, ले बेटा लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास बॉक्स है जिसकी लेंथ x है और विथ y और तीसरी डायमेंशन z है, ठीक है। लेट द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर x, y, z। लेट the dimensions of
बॉक्स आर एक्स वाई एंड जी, यानी लेंथ विथ हाइट उसकी एक्स वाई जी है, देन वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, आप जानते हैं ये फार्मूला होता है, ये आ जाएगा एक्स वाई जी। अब मैंने किसको मैक्सिमाइज दिखाना है, वॉल्यूम V को, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन f है, ठीक है, दिस इज आवर फंक्शन f। अगली चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर साइड कंडीशन जी ढूंढना है, ठीक है। वो जी किस तरह ढूंढेगा कि सरफेस एरिया जो है वो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर देखें, हेयर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, टॉपलेस बॉक्स is given by यहाँ पर जो उसका सरफेस एरिया होगा वो कुछ इस तरह होगा, उसको हम जी एक्स वाई जी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू, देखें ज़रा, एक तो उसमें आएगा एरिया ऑफ बेस प्लस, अच्छा अभी इसको जी चले रहने देते हैं, इसको सरफेस एरिया आएगा एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ फ्रंट एंड बैक वॉल, ठीक है, या आप ऐसे कह लें कि एरिया 4 वॉल्स, फ्रंट एंड बैक वॉल ना भी करें, एरिया 4 वॉल्स, चारों दीवारों का जो एरिया है वो सरफेस एरिया, और छत वाले एरिया इसमें नहीं आएगा, एरिया ऑफ चले फ्रंट एंड बैक वॉल प्लस एरिया ऑफ साइड वॉल। अब इसमें एरिया ऑफ रूफ जो उसकी छत है वो नहीं है, टॉपलेस है, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस क्या है, मेरे ख्याल से इस तरह लिखना ज़्यादा बेहतर है, एरिया 4 साइड वॉल ना लिखें, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जी प्लस, अब एक ये दीवार है सामने आपके पास जिसका एरिया वाई जी है, यही इधर आपके पास यहाँ पर भी वाई जी होगा, ये वाई ये जी, तो ये आपके पास एरिया कितना आ जाएगा इसका यहाँ पर। अच्छा अब मैं बता रहा हूँ कि एरिया फ्रंट एंड बैक वॉल, फ्रंट ये मेरे पास है, इसमें यहाँ पर ये लेंथ एक्स है और ये हाइट मैंने वाई मानी हुई है, तो एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा। अब ये फ्रंट का अगर एरिया, फ्रंट वाली जो एरिया है वो एक्स वाई है, तो बैक में भी एक्स वाई होगा, सही है, तो ये आ जाएगा 2xy प्लस एरिया ऑफ साइड वॉल है, तो यहाँ पर आपने ये अगर y है, ठीक है, और ये z है, तो यहाँ पर इस दीवार का जो एरिया है, ये वाली इस दीवार का जो एरिया बनेगा वो आपके पास आएगा yg, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर जो इसके सामने ये वाली साइड वॉल है, इसका जो एरिया आएगा वो भी आपके पास yg आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2yg। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर एरिया 4 साइड वॉल ना लिखें आप, इसी तरह लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर तो वो कहे ना कि ये आपके पास क्यूब है, ठीक है, या नीचे स्केयर जो है वो बेस है, वो बेस जो है वो स्केयर है, वो ऐसा उसने कुछ मेंशन नहीं किया, उसने कहा है कि फाइंड द डिमेंशन ऑफ टॉपलेस बॉक्स, बस। वो बॉक्स किस तरह का है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबाइड भी हो सकता है। क्यूब होगा तो सारे डिमेंशन बराबर होंगी, क्यूबाइड होगा तो डिफरेंट होंगी, तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही लिखना है। अच्छा ये मेरे पास अब सारे का सारा एरिया किसके बराबर है, सरफेस एरिया, दिस इज गिवन बाय 24, ठीक है। दिस इम्प्लाइज लेट, यहाँ से जो हमारा जी एक्स वाई फंक्शन बनेगा, जी फंक्शन, वो आ जाएगा एक्स जी प्लस 2xy प्लस 2yg माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 24 को इधर ले आए। अब आप आगे लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन लेट करें, लेट कैपिटल F एक्स वाई जी लैम्डा बी दी लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन वो आप लिख लें, तो लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन आ जाएगा f इज इक्वल टू स्मॉल f प्लस लैम्डा जी, ये इसका फार्मूला होता है। स्मॉल f की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल f ये है हमारे पास एक्स वाई जी
प्लस लैम्डा जी, ये हमारे पास है सारा, एक्स जी प्लस 2xy प्लस 2yz माइनस 24। अब क्या करना है आपने, इसके चार पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए। यहाँ पर पहला पार्शियल डेरिवेटिव x के लाभ से आएगा, यहाँ पर बच जाएगा yz प्लस x के लाभ से आपने डेरिवेटिव लेना है। अब ध्यान से तरह काम करना है आपने, x के लाभ से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा लैम्डा इंटू, यहाँ पर x के लाभ से डेरिवेटिव लिया तो ये z रह गया सिर्फ, यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो आपने यहाँ पर आ गया 2y, बाकी सारा ये 0 हो जाएगा। आगे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव जब आप लेंगे, y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स जी प्लस लैम्डा टाइम y के विद रिस्पेक्ट, ये पहली टर्म 0 हो जाएगी। आगे रह जाएगा 2x प्लस यहाँ रह जाएगा 2z, 24 का डेरिवेटिव 0 हो गया। आगे हम निकालेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव, इसका z के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकलेगा xy प्लस लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा x, ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 2y, और विद रिस्पेक्ट टू जब आप लैम्डा डेरिवेटिव लोगे तो आप जानते हैं लैम्डा के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा जो लैम्डा का कोफिशिएंट है, यानी कि xz प्लस 2xy प्लस 2yz माइनस 24। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आगे आप लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट fx, ये तमाम पार्शियल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, वो आप लिख लीजिएगा। तो जब आप fx को 0 के इक्वल पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज fx की वैल्यू ये सारी है आपके पास, yz प्लस लैम्डा टाइम z प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से आप लैम्डा निकाल लें, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, लैम्डा आ जाएगा जी, लैम्डा इज इक्वल टू z प्लस 2y इक्वल टू माइनस yz, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस yz ओवर z प्लस 2y। ठीक हो गया। इसी तरह ही जब आप यहाँ पर fy को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट fy इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज fy xz प्लस लैम्डा टाइम 2x प्लस 2z इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप लैम्डा निकाल लें तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस xz ओवर 2x प्लस 2z। लास्टली जब आप fz को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज fz को 0 के इक्वल पुट किया तो fz ये हमारे पास है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस xy ओवर x प्लस 2y। और आखिरी इक्वेशन जब आप f लैम्डा को 0 के इक्वल पुट करेंगे, f लैम्डा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज वो सारा आपका g बन जाएगा, यानी कि xg प्लस 2xy प्लस 2yg माइनस 24 इक्वल टू 0। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, लैम्डा की ये जो वैल्यूज़ निकली हैं इनको आपस में इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे, y भी x पर डिपेंड होना चाहिए, z भी x पर डिपेंड होना चाहिए। फिर उन y और x की वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, वहाँ से x निकलाएगा आपका। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं, मैं इसको ज़रा साफ कर लेता हूँ। ले बेटा नेक्स्ट आप लिखेंगे बाय इक्वेटिंग ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, लैम्डा की तमाम वैल्यूज़ को इक्वेट कर लें। तो लैम्डा की पहली वैल्यू है माइनस yg ओवर z प्लस 2y इक्वल टू, लैम्डा की दूसरी वैल्यू है माइनस xg ओवर 2x प्लस 2z इक्वल टू, लैम्डा की तीसरी वैल्यू है माइनस xy ओवर x प्लस 2y। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऐसे करें, कुछ कैंसलेशन तो नहीं होती, आप ऐसे करें, माइनस तो कट जाएगा, ऊपर हर एक में ना एक्स वाई जी बनाते हैं हम। इसको मैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो यह आ जाएगा x इंटू जेड प्लस 2y
इसको मैं y से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस एक्स वाई जी ओवर, यहाँ से y से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा y इंटू 2x प्लस 2z। इसको मैं z से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस एक्स वाई जी ओवर z इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर कैंसिल कर दें एक्स वाई जी को विद माइनस साइन, और बाकी जो चीज़ बचती है उसको आपस में कंपेयरिंग कर लेते हैं, पहले और दूसरे को इकट्ठा कर लेते हैं। 1 ओवर एक्स इंटू जेड प्लस 2y इक्वल टू 1 ओवर वाई इंटू 2x प्लस 2z, और इसी तरह पहले और तीसरे को इकट्ठा कर लेते हैं। 1 ओवर एक्स इंटू जेड प्लस 2y इक्वल टू 1 ओवर z इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा, और x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया एक्स जेड प्लस 2xy इक्वल टू, ये आ जाएगा 2xy प्लस 2zx। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ये जो 2xy है दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू 2zx। यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, ये y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2yz। तो एक्स जेड इज इक्वल टू 2yz, दोनों तरफ z को कैंसिल कर दें तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी 1/2x आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/2x। क्लियर होगी बात क्या नहीं? हाँ, 1/2x आ गई। y का आंसर आ गया इन टर्म ऑफ x। अब इधर आ जाएं, इधर भी आप रेसिप्रोकल ले लें और x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा एक्स जेड प्लस 2xy। इधर भी ये आ जाएगा zx प्लस 2yz। अच्छा, यहाँ से zx दोनों तरफ से स्प्लिट कर दिया, और ये 2 से कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया, z की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x के बराबर आ गई। लें जी, काम खत्म हो गया। y का आंसर भी इन टर्म ऑफ x आ गया, z का आंसर भी इन टर्म ऑफ x आ गया। इन y और z की वैल्यू को आप उठाकर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, पूरे का पूरा x आ जाएगा हमारे पास। पुट y इज इक्वल टू x/2 एंड z इज इक्वल टू x इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहले लिखा है x, आगे लिखा है z, तो z की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है, प्लस आगे क्या लिखा है? 2xy, y किसके बराबर है? x/2। आगे क्या लिखा है? 2yz, y कितना है? x/2 है। आगे लिखा है z कितना है? x है। आगे लिखा है -24 इक्वल टू 0। ठीक होगी बात। ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी रह जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ से भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 24। ये आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 24, x स्क्वायर इक्वल टू 8, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2√2। लेकिन चूंकि x आपकी डायमेंशन है तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन मिटा देंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 202 बिकॉज x इज डायमेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी जब मैंने दोनों तरफ z से कैंसिल किया था तो आमतौर पर यहाँ पर ऐसे कैंसिल नहीं करते क्योंकि z हो सकता है 0, तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये हमें पता है कि z डायमेंशन को शो कर रहा है तो डायमेंशन 0 तो नहीं हो सकती ना, डायमेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x की वैल्यू 202 आ गई। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y किसके बराबर है? y तो x/2 के बराबर है, तो y आ जाएगा 2√2/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी √2 के बराबर बिकॉज y आपका x/2 के बराबर। लास्टली z इज इक्वल टू, वो भी x के बराबर है, तो z की वैल्यू भी यही आ जाएगी आपके पास। क्लियर होगी बात क्या नहीं? हेंस द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स आर x इज इक्वल टू 2√2, y इज इक्वल टू √2 और z इज इक्वल टू 2√2 मीटर्स, क्योंकि सरफेस एरिया 24 मीटर था, स्क्वायर मीटर। ठीक होगी बात ये। तो आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन चूँकि लेंथी हैं इसलिए वीडियो की लेंथ काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है। मज़ीद क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।